We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूपी में जातियों पर घमासान जारी है। वहीं बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। एक बयान जारी किया है जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। बिहार में एक रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने वक्फ संविधान को कूड़े में फेंकने की बात कही, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि यह बात बाबा साहब का संविधान, लेकिन ये लोग इसे मौलवी की स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं। बीजेपी ने कहा कि एसपी और आरजेडी का समाजवाद असल मायनों में नमाजवाद कहा जा सकता है। सवाल यह कि क्या समाजवादी पार्टी सियासत में धर्म विशेष को खुश रखने के लिए काम कर रही है? दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी, आरक्षण विरोधी बताने का काम किया है। लेकिन हम सुधांशु त्रिवेदी जी से ये उम्मीद रखते थे, आप ये कहेंगे कि जो बेसिक प्रियम्बल की जो हिस्सा है, जिस पर आरएसएस के शीर्ष नेता दत्तात्रेय जी ने हमला किया, जिन पर भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने हमला किया, जिस पर आपके कैबिनेट मिनिस्टर शिवराज जी ने हमला किया, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, साफ साफ बताइए कि क्या आप समाजवाद, सेक्युलरिज्म का जो शब्द है, जो आत्मा है भारत की, आप उसे बेसिक प्रियम्बल से निकालेंगे? पूरा का पूरा विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, इनका एक ही काम मुस्लिम तुष्टीकरण। किस प्रकार से वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। जिस पवित्र मंदिर में, देश के संवैधानिक मंदिर में, जहां सभी सांसदों ने मिल करके एक कानून बनाया, उसको कूड़ेदान में डालने की बात किस हैसियत से करते हैं? क्या हैसियत है इनकी? और आज की बहस क्यों सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सवाल बेहद महत्वपूर्ण। अखिलेश का नया समाजवाद क्यों बन गया है नमाजवाद? ये सबसे अहम सवाल। संविधान से चलेगा देश, मौलवियों की भाषा बोल रहे हैं अखिलेश। बीजेपी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया। वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण वाला प्लान, शरिया जरूरी या फिर संविधान? सबसे अहम सवाल। वोट बैंक की मजबूरी, एसपी के लिए तुष्टीकरण जरूरी। बीजेपी की तरफ से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। क्या समाजवाद सिर्फ एक मास्क है, असली चेहरा नमाजवाद है? बीजेपी की तरफ से ये बड़ा हमला समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं पर बोला गया है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अवनीश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद, नेता कांग्रेस। आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे, लेकिन अवनीश त्यागी के पास चलते हैं। अवनीश जी, जिस तरह से बयान जारी किया गया जो है बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से, सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या फिर इंडी गठबंधन के अन्य तमाम नेता हों, उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? वोट बैंक की खातिर आपकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। खास वोट बैंक आपका भी है, आप भी उनको लेकर कोई बयान जारी नहीं करते हैं। उनका भी एक खास वोट बैंक है, उनके लिए भी लगातार वो ऐसे बयान देते रहते हैं, उनको खुश करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से हर बार लगाया जाता है, लेकिन वो खास वोट बैंक समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ में खड़े रहे हैं, इसीलिए वो उनकी बीच बीच में आवाज उठाते रहते हैं। देखिए, सुधांशु जी ने जो कहा है वो 100% सत्य है, और केवल सुधांशु जी नहीं, देश का हर जागरूक नागरिक, समझदार, संविधान परस्त, वो चाहता है कि देश संविधान से चले, ना कि मनमानेपन से चले। संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बातें करने वाले लोग और एक वर्ग विशेष की वोट पाने के लिए हद सीमाएं पार कर जाने वाले लोग, ये लोग क्या चाहते हैं देश में? ये जनता सवाल जानना चाहती है कि किस तरह से देश को बांटना चाहते हैं, उसकी नींव रख रहे हैं। देश की अखंडता इनको बच नहीं रही है, देश की मजबूती इनको बच नहीं रही है। जब इनको जनता लगातार नकार रही है और इनको धिक्कार रही है, इनके कारनामों के कारण इनको स्वीकार नहीं रही है,
तो ये अब बंटवारे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ऐसे माहौल पैदा कर देना चाहते हैं कि देश में फिर अराजकता पैदा हो और विखंडन की स्थिति पैदा हो। परंतु जनता अब जागरूक है, जनता एकदम सतर्क है और जनता इस तरह के हथकंडे अपनाने वालों के खिलाफ फिर डटकर खड़ी होगी और लगातार डटकर खड़ी हो रही है, उनको नकार रही है। इसलिए इनको समझ जाना चाहिए समय रहते हुए, और देश तोड़ ताकतों को बढ़ावा देने वाले लोग, उनको अब अपनी हरकतें छोड़ देनी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी जो एक धर्म विशेष की वोट पाने के लिए राष्ट्रवाद की बात नहीं, वो देशद्रोह तक पहुंच जाते हैं। वो उनका कोर वोट बैंक है अवनीश जी, वो उनका कोर वोट बैंक है। हमेशा वो वोट बैंक उनके साथ खड़ा रहता है, हर चुनाव में खड़ा रहता है, तो उसके लिए तो वो आवाज उठाएंगे, जाहिर सी बात है। आवाज उठाइए, हित करिए। भारतीय जनता पार्टी भी सबका हित करती है, कोई भेदभाव नहीं करती, परंतु देश से बड़ा कुछ नहीं होता, संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता। और जब संविधान की बात करने लगते हैं, संविधान तोड़ने की बातें करने लगते हैं और देश के बंटवारे की तरफ बढ़ने लगते हैं, अराजकता की स्थिति पैदा करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को स्वीकारने की स्थिति में भारतीय देश की जनता नहीं है। भारत की जनता अब नेतृत्व में मोदी जी के में आगे बढ़ चुकी है और आगे बढ़ रही है, मजबूती के साथ बढ़ रही है। और आज उसका असर दिखाई देने लगा है पूरी दुनिया में कि भारत की जो ताकत बढ़ी है, तो ताकत इसलिए बढ़ी है कि भारत के स्वाभिमान जग गया है और देश तोड़क ताकतें जो देश में पनप रही थी उनको धिक्कार दिया है, उन्हें नकार दिया। अभिषेक वाजपेयी जी, बार बार ऐसे बयान क्यों इंडी गठबंधन के तमाम दलों की तरफ से आते हैं? बड़ा आरोप भी आज बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया गया। समाजवाद धीरे धीरे अब नमाजवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से आज लगाया गया है। देखिए, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे लगाती रहती है और हम कोई भी काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रहती है, उसमें हमें कोई गुरेज भी नहीं। क्या हम कोई राजनीतिक मंच वहां पे सजा हुआ था? हम तो आम आदमी की बातों को उठाने के लिए गए हुए थे जहां पे उनका विरोध था। हम गए हुए थे जिस समय बनारस में कॉरिडोर बन रहा था, उस समय कितने सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे, लोगों ने विरोध किया था, हम तब भी वहां पे थे। आज यहाँ पे आपने बांके बिहारी लाल जी में कॉरिडोर की बात चल रही है, वहां पे लोग विरोध में हैं, हम वहां पे साथ में खड़े। अगर लोगों के दुख दर्द को बांटने को आप विरोध कहते हैं कि तो हम मानते कि भाई हम विरोधी हैं। ये कह देना कि अगर कानून बन जाता है, कानून लागू हो जाता है, तो हमारी सरकार अगर राज्य में आती है तो हम उस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, ये कहां तक जायज? ये तो सीधे सीधे संविधान को सीधे चुनौती देने की बात हो गई। देखिए, समाजवादी पार्टी मानती है कि हम संविधान के अनुसार काम करते हैं, संविधान पे ही आगे बढ़ चले हैं हम। और अगर आप देखिए तो जब जिस बिल के लिए बाकायदा हम जहां पे सबसे अधिक ताकत है, लोकसभा में भी हमने इस बात को, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को उठाया था, हमने विरोध भी किया बाकायदा, और इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, विरोध हमने दर्ज कराया है अपना। और अगर ऐसा ही था तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ हलफनामा दिया कि हम अभी इस कानून को कोई लागू नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्होंने बाकायदा पेपर एडिशंस भी निकलवा दिए, कई सारे पत्र भी मांग लिए कि किस तरीके से 6 महीने के समय दिए गए देखिए रजिस्टर कराने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, विचाराधीन है, तो क्यों नहीं हमने उस पर काम किया? इतनी जल्दी आपको क्या पड़ गई है भाई? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए। हम सब लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, आप उस पर क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? आखिर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? वो इस वजह से जरूरत पड़ गई क्योंकि पंचायत चुनाव आ चुके हैं, आपने काम करके तो दिखाया नहीं है, आपके पास कुछ जवाब नहीं है, आप बगले भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आप ब्राह्मण वर्सेस यादव, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, ये हरकतें आप कर रहे हैं। अखिलेश जी से पूछिए, वो हरकतें क्यों कर रहे हैं? अभिषेक वाजपेयी जी, अखिलेश जी ने ये भी बयान दिया था, कुछ लोग प्रभुत्ववादी हैं, और उसके बाद कल खुद ही अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के यहाँ परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो प्रभुत्ववादी में कौन आते हैं? अकेले ब्राह्मणी वर्ग आते हैं क्या? बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें कहां से आते हैं? आप मुझे ये बताइए, जब इस बयान पे कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसी वर्ग का नाम लिया है क्या? तो कौन, वही तो पूछ रहे हैं, कौन प्रभुत्ववादी? अभिषेक जी आपसे जानना चाह रहे कि कौन लोग हैं जो प्रभुत्ववादी? हम तो अज्ञानी व्यक्ति हैं। देखिए, हम तो अज्ञानी व्यक्ति हैं, हम अज्ञानी लोग हैं, तो ज्ञानवर्धन तो आप हमारा करेंगे ना। क्या हमने किसी व्यक्ति विशेष वर्ग का नाम लिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने? मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ,
तो क्या मैं आपके नहीं तो आपके मंच पे आपकी नहीं? पार्टी क्या अध्यक्ष मैं ने कोई अपने- बयान दिया है तो उसके बारे में आपको पता होगा ना कि कौन से लोग हैं जो प्रभुत्ववादी हैं। ये तो आप डिसाइड करेंगे ना, ये तो आप डिसाइड करेंगे। भाई जिस वर्ग ने कौन से वर्ग ने आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि कोई कथावाचक को आप मुंडन कर रहे हैं, उसकी चुटिया काट रहे हैं और उसके ऊपर घृणित आरोप लगा रहे हैं। कौन से ब्राह्मण वर्ग में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई एक अगर गलती करता है तो पूरे समाज को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। नहीं, अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, कौन व्यक्ति अगर कोई एक गलती करता है, अभिषेक जी सुनिए, अभिषेक जी मेरी बात खत्म हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, आपने इस बात को अगर कोई एक गलती करता है तो आप पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते ना, पूरे समाज के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते। कोई अगर एक दोषी है तो गलती उसमें दोनों पक्षों की थी, कानून अपनी तरीके से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दे, पूरे समाज पर सवाल उठाएं, वो सही नहीं है। 135 देहरी का जिक्र हुआ है, 135 देहरी का जिक्र हुआ है भाई साहब। कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन से ब्राह्मण समाज में लिखा हुआ? मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि जहां पे एक ब्राह्मण वर्ग ये कह दे कि आप मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही कि आप लेकर के आइए, उससे छिड़काव कीजिए इसका। अगर कोई आपको आपत्ति थी, उसने कोई छेड़खानी की, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप बाकायदा उसको तुरंत ही पकड़ करके आगे। अगर कोई दोषी है, कुछ गलत कृत्य करता है, अभिषेक वाजपेयी जी, अगर कोई दोषी है, गलत कृत्य करता है, तो उसमें समाज का क्या दोष है? वो दोषी है, उसके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करेगा, उसमें समाज कहां से आ जाता है? समाज में और भी लोग हैं, अच्छे काम भी करते हैं बहुत सारे लोग, क्या वो भी दोषी हो गए? 135 डेयरी जिस जगह आ जाती है, 135 परिवार आ जाते हैं वहां पे। अगर इस तरीके से कहें तो एक परिवार अगर दोषी, एक व्यक्ति अगर किसी परिवार का दोषी है, तो पूरे घर के पूरे जिस व्यक्ति ने अपना मकान जी जान लगा करके पूरी कमाई लगा करके बनाया था, उसके मकान को बुलडोजर से गिरा देना कौन सी न्याय वाली न्याय संगत में है? कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक, आप जैसा जुझारू व्यक्ति, आप जैसा जानकार व्यक्ति अगर इस तरीके से तर्क देगा तो कैसे चलेगा? समाज को संदेश आप क्या देना चाहते हैं? नहीं, समाज को हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि दोषी हर समाज में लोग होते हैं। एक के दोषी होने पर आप पूरे समाज को, पूरे संप्रदाय को, पूरी जाति पर सवाल नहीं खड़े कर सकते ना। गलती उसमें दोनों पक्षों की है, मैं ये भी कह रहा हूं दोनों पक्षों की गलती है, कानून अपनी तरीके से कार्रवाई करेगा, लेकिन आप किसी एक के दोषी होने पर उसकी जाति, समाज के लोगों पर सवाल उठाने लगे तो यह गलत हो जाता है ना। हर समाज में गलत लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। ठीक है, इसका जवाब अवनीश जी आपसे लेंगे, उसके पहले इकबाल जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य इंडी गठबंधन के तमाम दलों पर भी आरोप लगाया गया है कि कुछ खास वर्ग को खुश करने के लिए लगातार इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते हैं। देखिए, बीजेपी संविधान को खत्म करने की पूरी साजिश रच रही। संविधान को बीजेपी पूरी साजिश रच रही कि संविधान किस तरीके से खत्म कर दिया जाए, बदल दिया जाए। आप ये बताइए, संविधान ने हमें राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है, तो हम अपनी बात तो रख सकते हैं, चाहे सड़कों पे रखे, चाहे मैदान में रखे, चाहे किसी जगह पे भी अपनी बात को तो रखेंगे ना। तो राइट टू प्रोटेस्ट तो संविधान ने मुझे दिया है। दूसरी चीज, वक्फ बिल की बात जो हो रही, जिस तरीके से पटना में जो रैली हुई है, उसमें आप वक्फ बिल में देखिए, संसद में 232 वोट वक्फ बिल के खिलाफ पड़े, जिसमें कुल 24 मुसलमान सांसद हैं, और वक्फ के पक्ष में 288 भी वोट पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वक्फ के पक्ष में कितने विपक्ष के लोग साथ खड़े हुए हैं? 232 सांसद वक्फ बिल के खिलाफ है, यानी सरकार के खिलाफ है, जो सरकार ने ये वक्फ बिल लाई। और ये वक्फ बिल सिर्फ लाया जा रहा है कुछ पूंजीपतियों के हवाले जमीन को कर दिया जाए, उस पर उनकी नजर गड़ी हुई है। लेकिन तो अगर होने नहीं मान लिया, आपकी बात मैंने मान ली इकबाल जी, लेकिन मामला अगर कोर्ट में है, ठीक है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उससे पहले इस तरह का बयान देना कि अगर ये लागू हो जाता है तो हम अपने राज्य में सरकार बनने पर इस कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। कानून बन जाने के बाद आप सीधे सीधे संविधान को चुनौती दे रहे हैं इस तरह से, तो लोगों को भड़का रहे हैं। तो बीजेपी के लोगों ने कितनी पार्लियामेंट में गालियां दी हैं। मुल्ला, मौलवी, आतंकवादी, कुंवर दानिश सांसद थे ना पार्लियामेंट में, उनको किस तरीके से बीजेपी के सांसद ने गाली दी, किस तरीके से दिल्ली के इलेक्शन में
गोली मारे सालों को क्या क्या कहा गया। तो क्या क्या FIR हो गई, क्या उनको जेल भेज दिया गया? FIR आप करवा देते FIR तो उसमें कार्रवाई भी होती। अरे बीजेपी सरकार में है, सरकार कुछ कर नहीं कर रही है, ना उनको बर्खास्त करती है, ना उनके ऊपर कोई खिलाफ कार्रवाई करती है। अब आप देखिए क्या कहते हैं, पीडीए को महिला के मूत्र से शुद्ध किया जा रहा, पीडीए को। अब ये नया भारत है, क्या कहा जाए? देश कहां ले जा रहे हैं लोग बीजेपी वाले? जो आतंकवाद, जो आपातकाल ठीक है, अवनीश जी जवाब। जो संविधान का गला घोंटते थे, जो लोकतंत्र की हत्या करने के दोषी हैं, जो आपातकाल लगाने वाले हैं, जो परिवारवाद के पोषक हैं, वे लोग लोकतंत्र की बातें करते हैं, वो संविधान की बातें करते हैं। उनसे शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जो किया, जनता ने उसकी सजा दी है और जनता ने कांग्रेस को बिता करने की ठान ली। अरे यही इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी बहुमत के साथ। जो पार्टी देश के तिरंगे का विरोध जिस तरह से आपने तानाशाही चलाई, जिस तरह से आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा। अभिषेक जी आ रहे हैं आपके पास। अभिषेक जी बीच में नहीं। आतंकवादियों को तुमने प्रश्रय दिया और देश में आतंकवाद, गुंडागर्दी, माफियावाद के बढ़ावा देने का काम आपका। अब वक्फ बोर्ड का बिल जो आया है तो उससे उन लोगों को दिक्कत हुई है जो एक वर्ग विशेष की भूमि पर कब्जा करके। अभिषेक जी बीच में नहीं, हम्बल रिक्वेस्ट, बीच में नहीं आएंगे आपके पास। अभिषेक जी जड़ें हिल रही हैं तो उनको दिक्कतें हो रही हैं। इस दिक्कत से बचने के लिए वो अनाप शनाप बयान देकर जनता को भड़का रहे हैं और भड़का नहीं रहे, अपनी खीज मिटा रहे हैं। अब मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को जो वक्फ की संपत्ति थी उसमें न्याय मिलेगा, उसमें सब जो घोटाले होते थे, जो हत्याएं गई थी जमीनें, उनसे मुक्ति मिलेगी और न्याय होगा। तो इनको बेचैनी हुई है जिन्होंने कब्जा रखी थी और जो उनके संरक्षणदाता पार्टी थी। और ये इस तरह की बातें कर कर कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बातें करते हैं। ये बाबा साहब का अपमान करने पे लगे हैं। ये अपमान पहली बार नहीं कर रहे, बार बार अपमान करते रहे। अभिषेक जी आप इसी से समझ सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, कुछ दिन पहले की घटना है जहां पे पेपरों में बड़ा छपा था कि एक विधायक ने कैसे वंदे भारत में एक यात्री को जूतों और चप्पलों से पिटवाया था और खुद भी उसमें सम्मिलित था। देखिए अगर हुआ तो उसके कानून की धज्जियां कितने उड़ाई आपके अलग नहीं बता रहा हूँ, उसी कड़ी में आपको याद दिला रहा हूँ। अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो मुझे याद आ गया कि आप वही लोग हैं ना जो देश के झंडे, जो देश के तिरंगे को मानते नहीं थे अभी कुछ टाइम पहले तक, क्योंकि 2014 में देश आजाद हुआ तो आप उसके बाद जागरूक हो गए, आप लोगों ने देश को सम्मान देना चालू कर दिया। और जहां तक आप तफसील की बात कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है तो कैसे सरकार ने 6 महीने का समय दिया कि अपनी इतनी प्रॉपर्टी आप रजिस्टर कराइए, इतनी जल्दबाजी किस लिए? इसका मतलब ये बताता है कि आपकी नजरों में कानून की कोई अहमियत नहीं है, लोगों की अहमियत कोई नहीं है। आप चिल्लाते रहिए क्योंकि आपके पास बहुमत है तो इस वजह से आप कुछ भी कर सकते हैं, तानाशाही करेंगे, हिटलरशाही करेंगे आप। तो ऐसे नहीं चलने वाला है। देश संविधान से चलेगा और संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी सड़कों पर भी उतरेगी, लोकसभा में भी विरोध दर्ज करेगी और राज्यसभा में भी विरोध दर्ज करेगी। इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन संविधान की रक्षा करने के हर किसी को, लेकिन संविधान के खिलाफ बयान देना भी जायज नहीं ना अभिषेक जी। जिस तरह से तेजस्वी यादव वहां पर बयान दे रहे हैं और जिस तरह से जनता का उनको समर्थन मिल रहा है, लोग चिल्ला भी रहे हैं, तो एक तरह से कहें तो भड़का ही रहे लोगों को। कह रहे हैं कि जब वो कानून लागू होगा उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो उनके जो समर्थक है वो क्या करेंगे फिर, जब उनका नेता इस तरह से बयान दे रहा है। समाजवादी पार्टी संविधान के अनुरूप काम करने वाली पार्टी है और जनता जनार्दन के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। चाहे हमने बनारस में जब कॉरिडोर बन रहा था तब भी हम जनता जनार्दन के साथ खड़े थे, आज वक्फ बिल है तब भी हम जनता जनार्दन के साथ खड़े हैं। कल हम बांके बिहारी मंदिर पे भी प्रदर्शन करेंगे। हम हर एक व्यक्ति विशेष वर्ग के साथ खड़े हैं क्योंकि हमारा मानना है कि जनता जनार्दन पहले है, बाकी चीजें बाद में है। जनता के साथ हर वक्त अभिषेक जी आप खड़े रहते हैं, तो चुनाव में जनता आपका साथ क्यों नहीं देती है? चुनाव में क्यों हार जाते हैं आप? सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है,
देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में हो गई है। जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद प्यार दिया। अगर यही चीज होती तो मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से आती। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और जनता ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी का रोका और उनका आईना दिखाया। ठीक है, इकबाल अहमद जी, और जनता के हित में सब फैसले ले। मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट की तरफ से सुनवाई भी चल रही है, दोनों पक्षों को सुना जा रहा है, दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें भी कोर्ट में रखी जा रही हैं। फैसला क्या आता है ये तो समय बताएगा, पक्ष में आता है या फिर उसके खिलाफ आता है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव की तरफ से आज बयान दिया गया, आपने भी शायद वो बयान सुना होगा, वो क्लिप देखी होगी, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं और सामने जो उनके समर्थक खड़े हुए हैं वो जिस तरह से शोर कर रहे हैं, वो उनकी हामी में हामी मिलाते नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर ये कानून बनता है, अगर बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी ये मान लेता है कानून को, और उसके बाद उनकी सरकार अगर बिहार में बनती है तो वो इस कानून को मानेंगे नहीं। ये कहां तक कहना जायज है? जब एक अगर उनकी सत्ता बन जाती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे मान लीजिए, ठीक है, और अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो उनके समर्थक वो क्या करेंगे? देखिए ये मुल्क किसी एक का नहीं, ये मुल्क हर एक भारतवासी का है। और जहां तक संविधान की बात आप कर रहे हैं, तो संविधान को मानने वाले महागठबंधन संविधान को इंडी गठबंधन ही मान रहा है। संविधान को वो बचाने की बात कर रहा है। संविधान की आप कैसे कह रहे हैं कि संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है? हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान को रक्षा करने की बात कर रहे हैं, हम सड़कों पे उतर रहे हैं बार बार। राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा किए, यही संविधान को बचाने के लिए, मुल्क में मोहब्बत का पैगाम देने के लिए। हम कहते हैं ये देश का मणिपुर, हमारे हिंदुस्तान के एक हिस्सा मणिपुर है, वहां जल रहा 2 सालों से, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जाके वहां पे गले लगाने वाला नहीं है। यही राहुल गांधी जाके गले लगाते हैं, आंसू पोंछते हैं। ये बीजेपी वाले लोग क्या कहेंगे? इनके पास जवाब है क्या कहने के लिए? पहलगाम में 28 लोग शहीद हो गए, हमारी बहनें, हमारी माएं शहीद हो गई, अभी तक वो आतंकवादी मारे नहीं गए, पकड़े नहीं गए। ये सवाल कौन करेगा? कौन पूछे? कौन जवाब देगा? बीजेपी जवाब दे पा रही है इसका? अवनीश त्यागी जी देंगे जवाब। अवनीश जी, देखिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो जनता जान रही है और उसका सबक भी सिखा रही है, उसका तत्काल उसको जवाब भी दे रही है राहुल गांधी को कि वो किस तरह से देश के बाहर जाकर विदेशों में देश की मस्ती खराब कर रहे हैं, देश का संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और संविधान नहीं लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं। भारत की जनता की, महान जनता की उपहास उड़ाने का काम केवल राहुल गांधी कर रहे हैं। और जिस तरह की बचकाना हरकतें वो कर रहे हैं, और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, अराजकता को प्रोत्साहन दे रहे हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देकर केवल एक परिवारवाद की सत्ता पाने की हड़बड़ाहट में वो तमाम तरह की हरकतें कर रहे हैं। इससे जनता उसको जान रही है, जनता अच्छी तरह से। अविनाश जी, आप लोग जितनी भी बिलें लाए सब बिल तो फ्लॉप हो गई। आप 2000 की नोट लाए, 7 महीना नहीं चला पाए। जनता दोबारा 7 महीना नहीं देगी, 7 साल तो छोड़िए, 7 महीना नहीं चला पाए। कभी आप नहीं क्या बात करते हैं? आप किसानों की काला बिल लाए, किसानों के लिए कितने किसान शहीद हो गए। आप जितनी बिल लाते हैं वो जनता की परेशानियों की बिल लेके आते हैं, देश में अराजकता फैलाने की बिल लाते हैं। आप जो बिल लाए हैं जनता ने उसे स्वीकार करा है, भारतीय जनता पार्टी के हर पक्ष को स्वीकार करा है, हर फैसले को स्वीकार करा है, और जनता सुकून में है। और सुकून में है तो भारतीय जनता पार्टी को प्यार दे रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, बहुमत के साथ सरकार बनी है, एनडीए पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। और ये अरे बैसाखी की सरकार को आप मजबूती की सरकार कह रहे हैं, कभी आप बैसाखी की सरकार को दो नहीं। अवनीश जी, अगर जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी है, जनता खुश है, तो ये प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन कौन कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर? आप 2 सीटें नहीं आ रही हैं तो आपको अपना आईना देखना चाहिए, अपने गृहवान में झांकना चाहिए कि आप बीते दिनों की बातें हो गई हैं, अब आने वाले दिनों की और मौजूदा दिनों की केवल मोदी जी हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो देश को पूरी ताकत दे रही है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ देश की सेवा कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, देश को तरक्की पे ले जा रहा है। लेकिन मोदी जी इकबाल जी आ रहे हैं आपके पास, आप ही के पास आ रहे। इकबाल जी, मोदी जी सिर्फ पूंजीपतियों के साथ है, जनता के साथ कहां है? वो जनता का दर्द ही नहीं सुनते हैं, वो तो अपने मन की बात करते हैं। दलितों पे इतना अत्याचार हो रहा है और उन अत्याचारों पे कुछ रोक नहीं लगाई जा रही। पीडीए के ऊपर अत्याचार हो रहा, कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। ये सिर्फ पीडीए पर अत्याचार करने की साजिश रची जा रही है।
संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और जनता इस बात को समझ रही है। हम कहते हैं आप हिंदुत्व की बात करते हो, कितने हमारे हिंदू भाइयों को आपने सरकारी नौकरी दे दी, कितने रोजगार दे दिया, कितने लोगों को आपने एजुकेशन फ्री कर दिया, स्वास्थ्य फ्री कर दिया, आप बताइए ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जानी है। नरेंद्र मोदी जी ने जनता को सही राह पे ला दिया है और देश को सही राह पे ला दिया है। जनता उनसे अटूट प्यार कर रही है, इसलिए 100 सीटों में सिमट जाने वाली कांग्रेस अब बोलने लायक नहीं रही। वो बोलने लायक नहीं रही है क्योंकि जब से राहुल गांधी आए हैं तब से कांग्रेस किस तरह से गर्त में जा रही है ये किसी से छिपा नहीं है। और यही कमोबेश हाल समाजवादी और राजद का हो रहा है। उनके हालात जो बन गए हैं वो दोबारा। लेकिन अवनीश जी, इस बार सीटें बढ़ गई हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की लोकसभा में सीटें बढ़ गई हैं, बीजेपी बहुमत से थोड़ा दूर रह गई। आने वाली नीतियां हैं, गुंडों को संरक्षण देने वाली नीतियां हैं, माफियाओं को संरक्षण देने वाली नीतियां हैं और राष्ट्रद्रोह की स्थिति तक पहुंचाने जाने वाली नीतियां हैं। इसलिए जनता उनको नकार रही है। उनका कोई प्रयोग सफल नहीं हो रहा है। प्रयोग कामयाब हो रहा है तो राष्ट्रवाद का कामयाब हो रहा है, देश का कामयाब हो रहा है। देश की महान जनता संविधान की रक्षा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। ठीक है इकबाल जी, उसके बाद अभिषेक जी आपके पास पूरे सकून में जवाब। इकबाल जी देखिए 27 में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये जनता ने अपना महागठबंधन को स्वीकार कर लिया है। आप भी फुल कॉन्फिडेंस में हैं, अवनीश जी भी फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि उनकी सरकार फिर से आएगी। मैं बता रहा हूं आपसे कि जनता एकदम महागठबंधन को सोच लिया है कि सरकार महागठबंधन की बनाई जाएगी, सरकार बनेगी 2027 में। क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये जनता ने उत्तर प्रदेश की दिखा भी दिया है। आप ये बताइए, ये अयोध्या को कहते थे हम अयोध्या में कितनी वोटों से जीत के आएंगे। अयोध्या हार गए, इलाहाबाद हार गए, प्रयागराज हार गए, मोदी जी चुनाव हारते हारते बच गए। क्या जवाब दे पाएंगे? इनके पास जवाब देने के लिए है क्या? नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, नौजवान बेचारा बेरोजगार घूम रहा है, सवाल कर रहा है। ठीक है अभिषेक जी, काफी गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। कहा गया है कि अखिलेश यादव मौलवियों की भाषा बोल रही हैं और समाजवाद का असली चेहरा नमाजवाद है। सरिया कानून लागू करना चाहते हैं ये लोग। देखिए हमारा मानना क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि वो विरोध करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। जनता जनार्दन के लिए हम हैं और हमेशा खड़े रहेंगे जनता जनार्दन के हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पीडीए समाज के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और खड़ी रहेगी। जैसा कि अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे, तो मुझे याद आ जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी बातें अभी ये बोल रहे थे हमारे मित्र के साथ, तो मुझे याद आ गया कि चुनाव जीतने के लिए भाई इतने धन का दुरुपयोग तो यही लोग कर सकते हैं। कितनी बार इनके लोग चुनाव जीतने के लिए पार्टी के फंड से या अपने पास से पैसे बांटते हुए पकड़ाए, मीडिया ने दिखाया, लेकिन उनका हुआ क्या? उनके ऊपर कितनी कानूनी कार्रवाई हुई? पैसे कहां से आए थे? क्या ईडी ने छापा मारा? क्या सीबीआई ने छापा मारा? ना मीडिया ने इस बात को जोर शोर से उठाया, ना किसी व्यक्ति ने उठाया, क्योंकि वो धीरे से दबा दिया गया। तो मैं इसके लिए इनको भी चलिए ठीक है। अवनीश जी, अभिषेक वाजपेयी जी और इकबाल अहमद जी, अपना समय देने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।